ओके स्टूडेंट्स आज हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट इलेक्ट्रिक सेल. व्हाट इज इलेक्ट्रिक सेल? नाउ दिस इलेक्ट्रिक सेल is a device which is used in an electric circuit to produce a potential difference between between two points in an electric circuit, right? तो इलेक्ट्रिक सेल क्या है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक सेल इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड in an electric circuit to produce a potential difference between two points in an electric circuit. अब यहां पर होता क्या है? ड्यू टू विच अब जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया तो क्या होगा? ड्यू टू विच चार्ज फ्लोज, चार्ज का जो होगा वो मूवमेंट होगा, चार्ज फ्लो होगा, चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल साइड टू लोअर पोटेंशियल साइड, right? And electric current flows through the circuit, मीन्स क्या हुआ कि जब हम इन इलेक्ट्रिक सेल यानी विद्युत सेल को हम किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हम इनको जोड़ते हैं, किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में जब हम जोड़ते हैं तो ये क्या करता है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट कर देता है. अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं जब दो पॉइंट्स के बीच में आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो क्या होगा, चार्ज जो है वो फ्लो होने लगेगा. और चार्ज का मूवमेंट जो फ्लो है वो किस तरह से होगा? चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल साइड टू लोअर पोटेंशियल साइड. और जब चार्ज का मूवमेंट हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है तो क्या होगा, उस इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होने लगेगी, राइट? नाउ दीज इलेक्ट्रिक सेल्स कन्वर्ट chemical energy into electric energy. यानी ये जो है आपके पास में इलेक्ट्रिक सेल यानी विद्युत सेल, ये क्या करते हैं कि जो केमिकल एनर्जी है उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? अब यहाँ इन इलेक्ट्रिक सेल्स टू मेटालिक rods आर डूबी हुई होती हैं, डिप्ड इन ए सॉल्यूशन known as electrolyte. इसको हम क्या कहते हैं, जो सोल्यूशन होता है उसके अंदर दो रॉड जो हैं वो आपका डिप्ड होती हैं, डूबी हुई होती हैं, उनको हम कहते हैं मतलब जो रॉड्स हैं वो एक सोल्यूशन में डूबी होती हैं, इस सोल्यूशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट. एंड द
rods are called इलेक्ट्रोड, इनको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो किस तरीके से होता है स्टूडेंट, सपोज ये आपके पास में एक कंटेनर है, राइट, और इस कंटेनर के अंदर एक सॉल्यूशन जो है वो फिल किया गया है, ये फिल कर दिया गया है। अब इसके अंदर जो आपका दो रॉड्स होती हैं, ठीक है, मेटालिक रॉड जो हैं उनको हम डिप कर देते हैं। तो एक रॉड ये हो गई और एक रॉड आपके पास में यहाँ आपने इसको ऐसे शो कर दिया है। तो दो रॉड्स हैं, ये आपके पास में इलेक्ट्रोलाइट है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, और ये जो हैं आपके पास में रॉड्स हैं, और इन रॉड्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। ये जो हैं इनका नाम क्या है, इलेक्ट्रोड्स। तो सेल के अंदर क्या होता है, दो आपके पास में रॉड्स एक सॉल्यूशन के अंदर डिप रहती हैं, इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, और उन रॉड्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। नाउ व्हेनेवर ए वायर इज कनेक्टेड बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, जब आपका ये जो दो वायर हैं, इन वायर जो इलेक्ट्रोड्स हैं, इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में जब हम एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं, देन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू दी इलेक्ट्रिक सेल। यानी आपने यहाँ पर अगर एक वायर कनेक्ट कर दिया इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में, तो क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होने लगेगी। एंड व्हेन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रोड्स आर ओपन, अगर हम इनको आपस में कनेक्ट नहीं करते हैं किसी भी वायर से, देन नो करंट फ्लोज थ्रू द इलेक्ट्रिक सेल, राइट। तो उस टाइम जो है वो आपका सेल से कोई भी करंट जो है फ्लो नहीं होती। तो जब सेल से करंट आपका फ्लो होती है तब हम उसको हम कहते हैं क्लोज्ड सर्किट, और जब सेल से कोई भी करंट फ्लो नहीं होती तब हम उसको कहते हैं ओपन सर्किटेड, राइट। व्हेन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड बाय ए वायर, देन इलेक्ट्रिक करंट flows through the cell and the circuit is known as closed circuit, राइट स्टूडेंट। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो सेल्स हैं, द इलेक्ट्रिक सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, ये आपके टू टाइप्स के होते हैं, इसको हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है। पहला जो है इसका वो टाइप है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी सेल्स, प्राइमरी सेल्स, और इसको हम बोलते हैं प्राथमिक सेल, इसको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक सेल। और ये जो प्राइमरी सेल्स हैं, ये प्राइमरी सेल्स क्या करते हैं, दीज प्राइमरी सेल्स दे कन्वर्ट डायरेक्टली केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये आपका केमिकल एनर्जी को आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। दे कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते रहते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है, दीज टाइप्स ऑफ सेल्स दे आर नॉट रिचार्जेबल, दे आर नॉट, these types of cells are not rechargeable, ये रिचार्जेबल नहीं होते। मतलब क्या है कि हम इनको एक बार हमने यूज़ कर लिया, राइट, तो फिर अब हम इनको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, मीन्स अब ये उसके बाद में ख़राब हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस टाइप के प्राइमरी सेल्स के एग्जांपल्स अगर हम देखें, तो प्राइमरी सेल्स के एग्जांपल्स हैं आपके पास में डैनियल सेल, ये आपके पास में होता है एक। दूसरा आप कह सकते हैं एक है लेक्लांसे सेल, राइट, लेक्लांसे सेल होता है। और एक होता है ड्राई सेल, ये आप जानते हैं डैनियल सेल है, आपका लेक्लांसे सेल है, और ये जो ड्राई सेल हैं ये सब क्या होते हैं, आपके प्राइमरी सेल्स होते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल ये हम लोग स्टडी करेंगे, डैनियल सेल को स्टडी करेंगे, लेक्लांसे सेल को स्टडी करेंगे,
हम ड्राई सेल्स को भी स्टडी करेंगे। तो ड्राई सेल्स के बारे में आप ध्यान रखिएगा, जो हम बैटरी जो हम सेल्स यूज़ करते हैं जैसे टॉर्च के अंदर या रिमोट के अंदर, जस्ट लाइक ये जो सेल अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो ये सेल्स जो हैं दे आर कॉल्ड ड्राई सेल्स। यहाँ पर इसके अंदर ये आप जो है डायग्राम में देख रहे हैं, ये किसको शो कर रहे हैं, हम ड्राई सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये सेल्स जो होते हैं दे आर द प्राइमरी सेल्स, इनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते। हाँ, ड्यूरासेल कंपनी है, उसके सेल्स आते हैं बहुत सारे जिनको हम रिचार्ज कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, अब दूसरी जो कैटेगरी है आपके पास में सेल्स की, वो है आपका सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल, राइट, सेकेंडरी सेल्स हैं जिनको हम कहते हैं द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जो आपके सेकेंडरी सेल्स हैं, इन सेकेंडरी सेल्स, इन सेकेंडरी सेल्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी is converted into chemical energy, राइट। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या होता है, जो सेकेंडरी सेल्स होते हैं इसमें सबसे पहले जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, एंड व्हेन the need arises the chemical energy is gets converted into इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनमें क्या होता है कि पहले जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो आपका केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और फिर क्या होता है जब भी हमें मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो ये जो केमिकल एनर्जी है वो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। नाउ दीज सेल्स आर रिचार्जेबल, ये रिचार्जेबल होते हैं। जैसे प्राइमरी सेल आपके वो नॉट रिचार्जेबल होते हैं, लेकिन सेकेंडरी सेल्स जो हैं वो रिचार्जेबल होते हैं। मतलब एक बार इनको आपने यूज़ कर लिया, ठीक है, फिर अगर ये इनका पोटेंशियल डाई आउट हो जाता है, फिर हम इनको दोबारा चार्ज करके हम इनको फिर यूज़ में लेकर के आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो आप लोग जानते हैं लेड स्टोरेज सेल होते हैं, लेड स्टोरेज सेल्स, राइट। ये लेड स्टोरेज सेल्स जो हैं वो आपके एग्जाम्पल हैं सेकेंडरी सेल्स के। तो लेड स्टोरेज सेल्स के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें आप लोग जानते हैं जैसे घरों में हम इन्वर्टर्स यूज़ करते हैं, तो इन्वर्टर के साथ में एक बहुत बड़ी बैटरी यूज़ होती है, तो दैट इज़ कॉल्ड लेड स्टोरेज सेल। इसमें आपने इसकी फंक्शनिंग के बारे में स्टडी किया होगा कि क्या है कि जब कंटिन्यूसली आपका चार्ज होते रहते हैं तो ये क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और जब भी पावर सप्लाई हमारे घरों में जाती है तो क्या होता है, इस बैटरी के थ्रू हमें पावर सप्लाई जो है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जो है वो हमें मिल जाती है कंटिन्यूसली। जैसे ही पावर ऑफ होती है तो वो बैटरी जो है वो उसका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है, और उसके थ्रू जो हमारे घरों के अंदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ होते हैं उनके अंदर क्या है, पावर आ जाती है। तो वो जो बैटरी आपके पास में यूज़ हुई है दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी सेल और द लेड स्टोरेज सेल, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसको हम यहीं तक रखते हैं, आगे के लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।